हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू मैथ्स बना इजी। हम पढ़ रहे हैं गणित प्रकाश एनसीईआरटी की न्यू बुक मोर एक्सप्रेशंस एंड देयर टर्म्स। एग्जाम्पल 7 दिया हुआ है, अम्मू, चरण, मधु एंड जॉन वेंट टू अ होटल। तो ये चार थे जो लोग होटल गए एंड ऑर्डर्ड 4 डोसाज, और इन्होंने 4 डोसा ऑर्डर किया। ईच डोसा कॉस्ट ₹23। हर एक डोसा था 23 रुपीज़ का। एंड दे विश टू थैंक द वेटर बाय टिपिंग ₹5, और वो वेटर को टिप देना चाहते थे ₹5। राइट एन एक्सप्रेशन डिस्क्राइबिंग द टोटल कॉस्ट। तो हमें एक्सप्रेशन लिखना है जिससे हमें टोटल कॉस्ट पता चले जो चारों ने स्पेंड किया था। सो कॉस्ट ऑफ डोसा कितना हो जाएगा, देखो एक डोसा है हमारा 23 रुपीज़ का, तो एक डोसा 23 का है, तो 4 डोसा कितने के हो जाएंगे। सो द कॉस्ट ऑफ 4 डोसाज विल बी 4 × 23। ठीक है, और उन्होंने टिप भी दी है 5 रुपीज़ की। सो हमारी टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 4 × 23 + 5। तो 4 × 23 + 5 को हम टर्म्स में कैसे लिखेंगे। सो हमेशा हमें याद रखना है कि सिर्फ पॉजिटिव छोड़ के बाकी सब हमारी टर्म बन जाती है। सो 4 × 23 ये एक टर्म बन गई यहाँ पे, और ये जो 5 थी ये एक टर्म बन गई। 4 × 23 को सॉल्व करो, आएगा आपका 92। सो 92 + 5 आंसर आ गया 97। एक्सप्रेशन भी लिख लिया और हमने टोटल कॉस्ट भी कैलकुलेट कर ली। नेक्स्ट ये बोल रहे हैं, इफ द टोटल नंबर ऑफ फ्रेंड्स गोज अप टू 7। अब बोल रहे हैं कि पहले तो 4 दोस्त गए थे, अब 7 दोस्त जा रहे हैं, तो द टिप रिमेन्स द सेम। और टिप उन्होंने अभी भी ₹5 दी है। हाउ मच विल दे हैव टू पे, उन्हें कितना पे करना पड़ेगा। राइट एन एक्सप्रेशन फॉर दिस सिचुएशन एंड आइडेंटिफाई इट्स टर्म। तो हमें एक्सप्रेशन भी लिखना है और टर्म्स भी बतानी है। तो अब हमारे पास 7 लोग हैं, तो मतलब कॉस्ट ऑफ डोसा कितना हो जाएगा, 7 × 23। एक डोसा 23 का था और उन्होंने टिप कितनी दी है, टिप इन्होंने दी है 5 रुपीज़ की। तो एक्सप्रेशन हमारा ये हो गया। ठीक है, टर्म्स हमारी क्या हो गई, टर्म्स हमारी हो गई प्लस को छोड़ के जो हमारे अलग अलग नंबर्स होते हैं वो हमारी टर्म्स होती हैं। सो 4 × 23 ये हमारी एक टर्म हो गई, प्लस 5 हमारी एक टर्म हो गई। सो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7 × 23 161 + 5। सो 161 + 5 हो गया हमारा 166। सो हमारी कॉस्ट हो गई ₹166। ठीक है, हमने एक्सप्रेशन भी लिख दिया, हमने कॉस्ट भी बता दी और हमने टर्म्स भी आइडेंटिफाई कर लिए। ठीक हो गया। चिल्ड्रन इन अ क्लास आर प्लेइंग फायर इन द माउंटेन। क्लास में जो बच्चे थे वो फायर इन द माउंटेन खेल रहे थे। फायर इन द माउंटेन, रन रन रन। वेन एवर द टीचर कॉल्स आउट अ नंबर, जब भी टीचर कोई एक नंबर बोलेगी, स्टूडेंट्स आर सपोज टू अरेंज देमसेल्व्स इन ग्रुप्स ऑफ दैट नंबर। सो बच्चों को उतने का ग्रुप बनाना होगा। सो फॉर एग्जाम्पल जो बच्चे सारे खेल रहे हैं, अगर टीचर ने बोला नंबर 7 तो बच्चों को फटाफट 7 का ग्रुप बनाना होगा। टीचर ने बोला 5 तो देखो बच्चों ने 5 का यहाँ पे ग्रुप बनाया हुआ है। ठीक है, whoever is not the part of the announced group size is out। तो जो बच्चे उस ग्रुप के पार्ट नहीं होंगे, तो यहाँ पे देखो 5 के ग्रुप्स बनाए हुए हैं सारे बच्चों ने, और ये 3 बच्चे थे जो इन ग्रुप्स का पार्ट नहीं बन पाए, तो ये हो जाएंगे आउट। ठीक है, रूबी वॉन्टेड टू रेस्ट, तो रूबी तो खेलना नहीं चाहती थी, रूबी रेस्ट करना चाहती थी। एंड सैट ऑन वन साइड, सो वो साइड में बैठ गई। द अदर 33 स्टूडेंट्स, तो टोटल स्टूडेंट्स जो खेल रहे थे वो थे 33 स्टूडेंट्स। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो, ये 5 बच्चे यहाँ पे हैं, तो 6 पेयर्स यहाँ पे बन रहे हैं, तो 6 5 30 और 3 बच्चे यहाँ पे हैं जो आउट हो गए। सो टोटल हमारे पास 33 बच्चे थे। सो 33 बच्चे ये गेम खेल रहे थे। टीचर कॉल्ड आउट 5, टीचर ने बोला 5। सो बच्चों ने कैसे पेयर बनाया, देखो 5 का पेयर बना लिया। एक पेयर ये बन गया, एक 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 ये बन गया। सो 5 पेयर बना लिए, 6 ग्रुप्स बन गए। सो 6 × 5, 6 ग्रुप्स थे 5 पेयर के। सो 6 × 5 होता है 30। तो 3 बच्चे ऐसे थे जो रह गए पेयर बनाने से। सो +3, तो ये हमारी इक्वेशन बन गई, ये हमारा एक्सप्रेशन बन गया। ठीक है, और हमारी टर्म्स क्या हो गई इसमें। सो अगेन ये एक टर्म हो गई, 6 × 5 ये एक टर्म हो गई, +3 हमारी एक टर्म हो गई। ठीक है, और इसको आप सॉल्व करो तो 6 × 5 हमारा आ रहा है 30 + 3। सो टोटल बच्चे भी हमारे पास 33 थे, यही हमारा सॉल्व करके आ रहा है। ठीक है, फॉर ईच ऑफ द केसेस बिलो राइट द एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिफाई इट्स टर्म। हमें एक्सप्रेशन लिखना है और टर्म्स भी बतानी है। सो इफ द टीचर हैज कॉल्ड आउट 4, अब टीचर ने 4 बोला तो कितने पेयर्स बन सकते हैं, देखो टोटल हमारे पास 33 बच्चे थे। 4 से हम कितने पेयर्स बना सकते हैं, 4 के। सो 4 × 8 32 होता है ना, 4 × 8 होता है हमारा 32। सो 8 पेयर्स बन सकते हैं 4 के। ठीक है,
एंड प्लस कितना बच्चा बच जाएगा, 8 इंटू 4 इज 32 और एक बच्चा एक्स्ट्रा रह जाएगा। तो हमारा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, 8 इंटू 4 प्लस 1, ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन इसका। एंड हमारी टर्म्स क्या हो जाएंगी, सो 8 इंटू 4 ये हमारी एक टर्म हो जाएगी, प्लस 1 हमारी एक टर्म हो जाएगी। और अगेन हम अगर इसका टोटल करेंगे तो हमारे पास 33 आएगा। 8 इंटू 4 होता है 32, 8 4 ज़ा 32, 32 प्लस 1 इज 33। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहे हैं अगर टीचर ने बोला 7 का पेयर बनाने के लिए, सो 7 इंटू 4 होता है 28, 7 इंटू 5 होता है 35। अगर 5 पेयर बनेंगे तो 7 इंटू 5 हमारा होता है 35। लेकिन जो क्लास में बच्चे तो 33 हैं, इसका मतलब 4 ही ग्रुप्स हमारे बन पाएंगे। सो एक्सप्रेशन हो जाएगा 4 इंटू 7 प्लस 4 इंटू 7 कितना होता है 28, 28 प्लस 5 होता है 33। सो 5 बच्चे हमारे जो हैं वो आउट हो जाएंगे। सो ये हो गया हमारा इसका एक्सप्रेशन। और हमारी इसकी टर्म्स क्या हो गई, सो 4 इंटू 7 ये एक टर्म हो गई, प्लस 5 हमारी एक टर्म हो गई। अगेन आप इसको सॉल्व करोगे, 4 इंटू 7 होता है 28 प्लस 5, 28 प्लस 5 अगेन हमारा आएगा 33। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 9 है, रघु bought 100 kg ऑफ राइस फ्रॉम द होलसेल मार्केट एंड पैक दैम इनटू 2 kg पैकेट्स। तो रघु लाया था 100 kg राइस और 2-2 किलो के उसने पैकेट बनाए उसके। ही ऑलरेडी हैड 4 2 kg पैकेट्स, तो उसके पास 4 पैकेट्स ऑलरेडी थे 2-2 किलो के। ठीक है, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द नंबर ऑफ 2 kg पैकेट्स ऑफ राइस ही हैज नाउ एंड आइडेंटिफाई द टर्म्स। तो 4 पैकेट तो उसके पास पहले से थे, तो 4 पैकेट तो 2-2 केजीज के उसके पास पहले से थे, प्लस अब उसने कितने केजी, अब उसके कितने पैकेट्स बनेंगे, टोटल 100 केजी था और हर एक पैकेट 2-2 केजी का था, तो कितने पैकेट्स बनेंगे, सो 100 केजीज डिवाइडेड बाय 2 केजीज। तो ये उसके अब पैकेट्स बनेंगे। तो ये हो गया इसका एक्सप्रेशन। टर्म्स क्या हो गई, 4 हमारी एक टर्म हो गई, प्लस के अलावा जितना भी होता है वो हमारी टर्म्स होती हैं। सो ये हमारी एक टर्म हो गई। सॉल्व करो तो ये हो गया हमारा 4 प्लस 50 हो गया 54 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10 है, Kanan has to pay 432 to a shopkeeper using coins of ₹1 and ₹5 and notes of ₹10, 20, 50 and 100। करण को शॉपकीपर को पे करना था 432, उसको टोटल रुपीस पे करने हैं। अब उसके पास कॉइन्स हैं 1 और 5 रुपी के, और उसके पास नोट्स हैं 10 का, 20 का, 50 का एंड 100 का। हाउ कैन ही डू दैट, वो कैसे पे करेगा। सो बहुत सारी यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो देखो एक पॉसिबिलिटी इन्होंने यहाँ पे ये दी हुई है, 432 टोटल रुपीस पे करने थे। सो 4 इंटू 100 के 4 नोट दे दिए, हमारे पास बचे 32 रुपीज़। 20 का एक नोट दे दिया, 10 का एक नोट दे दिया, सो 30 रुपीज़ ये हो गए, बचे 2 रुपीज़, तो 1 रुपी के 2 नोट दे दिए। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। एक और इन्होंने एक्सप्रेशन दिया हुआ है, सो 50 के 8 नोट दे दिए, सो 50 के 8 नोट मतलब ये हो गया हमारा 400 रुपीज़। देन 10 रुपीज़ का एक नोट दे दिया, सो 10 रुपये ये हो गए। 4 इंटू 5 रुपीज़ के 4 नोट्स दे दिए, सो 20 रुपीज़ ये हो गए, एंड 1 रुपी के 2 नोट दे दिए, सो 2 रुपये ये हो गए। सो ये हो गया हमारा 400, ये हो गया 32, अगेन आ गया 432। ठीक है, आइडेंटिफाई द टर्म्स इन द 2 एक्सप्रेशंस। अब हमें इनमें से टर्म्स बतानी है जो एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं। सो जो प्लस को छोड़ के जितनी भी होती हैं वो टर्म्स होती हैं। तो ये हमारी एक टर्म हो गई। ठीक है, ये 1 इंटू 20 एक टर्म हो गई, 1 इंटू 10 एक टर्म हो गई, 2 इंटू 1 एक टर्म हो गई। सिमिलरली इसमें हमारी 8 इंटू 50 एक टर्म हो गई, 1 इंटू 10 एक टर्म हो गई, 4 इंटू 5 ये एक टर्म हो गई, 2 इंटू 1 एक टर्म हो गई। सो जो एडिशन साइन है उसको छोड़ के जो भी हमारे बनते हैं पार्ट्स छोटे छोटे, वो सारी हमारी क्या हो जाती हैं, टर्म्स। ठीक है, कैन यू थिंक ऑफ सम मोर वेज टू फाइंड आउट 432। तो 432 को देने के क्या और भी कोई तरीके हैं। तो मेरे पास है 432। ठीक है, अब मैं क्या कर सकती हूँ, 100 रुपी का एक नोट दे देती हूँ। सो मैं दे रही हूँ 1 नोट 100 का, 100 रुपीज़ हो गए, 300 बचे, 6 नोट दे देती हूँ 50 रुपीज़ के, हो गए टोटल 400। प्लस अब मेरे को 32 और बनाना है। 32 बनाने के लिए मैं एक दे देती हूँ 20 का नोट, सो 1 इंटू 20। ठीक है, फिर मैं दे देती हूँ 2 दे देती हूँ 5 रुपीज़ के, 2 इंटू 5, एंड 2 दे देती हूँ 1 रुपी के। तो अब देखो मेरा कितना हो गया, 1 इंटू 100 हो गया, ये हो गया मेरा 100 रुपीज़।
6 इंटू 50, 6 5 ज़ार 30, 300, सो ये मिला के मेरा 400 हो गया, और ये हो गया 420, 2 इंटू 5 इज़ 10, सो 430 हो गया, एंड ये हो गया 2 रुपये, सो 432 हो गया। अगेन ये जो मेरी हैं ये सब मेरी टर्म्स हो गई इसमें, सो दिस इज़ 1 टर्म, दिस इज़ सेकेंड टर्म, दिस इज़ माई थर्ड टर्म, दिस इज़ माई फोर्थ टर्म, एंड दिस इज़ माई फिफ्थ टर्म। ठीक है, सो एक ही चीज़ को डिनोट करने के बहुत सारे डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। नेक्स्ट है, हियर आर टू पिक्चर्स, विच ऑफ दीज टू अरेंजमेंट्स मैचेस विद द एक्सप्रेशन। सो यहाँ पे देखो 2 पिक्चर दी हुई हैं, तो ये बोल रहे हैं ये एक्सप्रेशन किसके साथ मैच करता है। सो 5 इंटू 2, सो देखो 1 2 3 4 5, 1 2, सो 5 इंटू 2 तो हमारा ये रिप्रेजेंट कर रहा है 5 इंटू 2, एंड 3 इंटू 1 या फिर 3 ये हो गए। सो 5 इंटू 2 प्लस 3, ये हमारा इससे रिप्रेजेंट हो रहा है, और इससे हमारा क्या रिप्रेजेंट हो रहा है। सो देखो येलो वाले कितने हैं, 1 2 3 4 5, सो इससे मेरा क्या रिप्रेजेंट हो रहा है 5 इंटू 2, 5 वाले 2 हो गए, प्लस ब्लू वाले कितने हैं 1 2 3 प्लस 3 इंटू 2, राइट। सो मेरा हम इसको लिखेंगे कैसे, 5 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2, एंड ये मेरी एक टर्म हो गई, ये मेरी एक टर्म हो गई, इसमें भी ये मेरी एक टर्म हो गई, और ये 3 मेरी एक टर्म हो गई। ठीक है, तो देखो ये जो हमने लिखा था 5 इंटू 2 मेरी एक टर्म हो गई, 3 मेरी एक टर्म हो गई, सो 5 इंटू 2 हो गया मेरा 10, 10 प्लस 3 हो गया 13। ठीक, तो सेम ही चीज़ यहाँ पे लिखी है। फिर बोल रहे हैं कि क्या हम राइट साइड वाले एक्सप्रेशन को भी हम लिख सकते हैं, तो सेम ये देखो जो मैंने बताया था अभी लास्ट पेज पे। सो 5 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2, सो अगेन मेरी 5 इंटू 2 ये एक टर्म हो गई, 3 इंटू 2 ये एक टर्म हो गई, सो 5 इंटू 2 हो गया मेरा 10 प्लस 3 इंटू 2 हो गया 6, सो ये हो गया मेरा 16। ठीक है, सो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे ये फिगर इट आउट। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे मोटिवेटेड एंड कीप स्माइलिंग।